कराची से डॉक्टर वसीम आफंदी साहिब फरमाते हैं कि चंद दिन पहले मेरे पास एक नौजवान को लाया गया था जिसे सर पर गोली लगी थी। खून बहुत ज्यादा बह चुका था मगर नौजवान के हवास अभी कायम थे। मेरी यूनिफॉर्म देखकर उसने मुझसे इल्तजा की कि डॉक्टर साहब मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को न दीजिएगा, और साथ ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे हैरत थी कि मैं उसे बचाने के लिए पुरुम्मीद था और वो शख्स यकीनी मौत देखकर बात कर रहा था। खैर, मैंने उसे तसल्ली दी और ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे, जहां उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया गया और साथ ही मैं उसकी रुदाद भी सुनता रहा। कहानी सुनाते सुनाते लड़का बेहोश हो गया। इसी बेहोशी के दौरान उसकी मौत हो गई, मगर उसकी मौत मुझे झंझोड़ कर रख गई। शायद वीडियो देखने वालों को भी झंझोड़ दे, इसलिए वाकया बता रहा हूँ कि जब लड़के ने इल्तिजा की कि मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को ना दीजिएगा बल्कि लाश ईदी सेंटर या छिपा के हवाले कर दीजिएगा, मैंने उससे पूछा ऐसी क्या वजह है। उसने बताया कि मेरे वालिद साहब फौत हो चुके हैं। मेरी 3 छोटी बहनें हैं जिन्होंने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे आज 2 दिन बाद मजदूरी मिली और मैं दिहाड़ी लगाकर आ रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने मुझे लूटने की कोशिश की। मेरे पास कुल दौलत वो आज की दिहाड़ी लग जाने वाली मजदूरी और ये एक पुराना सा मोबाइल था। अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं शायद 1300 रुपए डाकुओं को दे देता, मगर मुझे पता था घर में 2 दिन से भूखी बैठी मेरी बहनें रोटी के इंतजार में मेरी राह देख रही होंगी। ये पैसे डाकू ले गए तो मेरी बहनें क्या खाएंगी। जब ये लोग खौफे खुदा से आ रही हैं तो किसी और को भी लूट लेंगे। लिहाजा मैंने मुजाहिमत शुरू कर दी और उन जालिमों ने महज उन 1300 रुपए की खातिर मुझे गोली मार दी। डॉक्टर साहब, मुझे पता है मैं मर जाऊंगा, मगर मुझे फिक्र है कि मेरे घर वाले जिनके पास रोटी तक के पैसे नहीं हैं, वो मेरे लिए कफन के पैसे कहाँ से लाएंगे, कब्र के पैसे कहाँ से लाएंगे। लिहाजा मेरे घर वालों को मेरी मौत की खबर न दी जाए। साथ ही उसने जेब में हाथ डालकर पैसे और मोबाइल मेरे हाथ पर रखते हुए घर का एड्रेस बताया और कहा कि ये पैसे घर पहुंचा देना और मोबाइल बेचकर मेरी छोटी बहन को नई जूती खरीद कर दे देना। बहुत दिनों से जिद कर रही थी। अगर मेरी वालिदा का हौसला बुलंद हुआ तो उन्हें तसल्ली देते हुए मेरी मौत की खबर देना, वरना कह देना कि आपका बेटा किसी दूसरे शहर मजदूरी करने चला गया है। इसके साथ ही वो नौजवान हालत गुनूदगी में चला गया और वहीं से मौत की आगोश में जा पहुंचा। मगर मैं तब से सोच रहा हूँ कि अब तक हम पर पत्थरों की बारिश क्यों नहीं होती, सैलाब हमको क्यों बहाकर नहीं ले गए, सरकश जन्नात की तरह हमारा कला कमा करने के लिए फरिश्ते क्यों नहीं उतर रहे, हम लोग अब तक कहरे इलाही से महफूज क्यों हैं, जबकि मुसलमानों वाले आमाल हमारी अक्सरियत कब की छोड़ चुकी है। बददियानत हुक्मरान, बददियानत अवाम, कातिल हुक्मरान, कातिल अवाम, लुटेरे हुक्मरान, लुटेरे अवाम। दूसरी तरफ इस्लाम ने एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जानो माल और इज्जत व आबरू को हराम करार दे रखा है। इन्हीं सवालात को सोचते हुए मैंने हर चीज उस नौजवान के घर वालों तक पहुंचाई। अपनी जेब से उसके कफन दफन का इंतजाम किया। उन लोगों के लिए मुनासिब रोजगार बनाकर बहुत जल्द ये मुल्क छोड़कर बमा फैमिली किसी और मुल्क में मुंतकिल हो रहा हूँ, क्योंकि जितनी शिद्दत से अहलियाने पाकिस्तान कहरे खुदा को आवाज दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को तौबा की मोहलत भी मिल पाएगी। इस कहानी को सुनने के बाद मेरे जहन में एक खाका बनता है कि क्या वाकई हम मुसलमान हैं? क्या हमारा मुल्क वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर मारज़ वजूद में आया था? क्या वाकई इस वक्त जब हमारा मुल्क मारज़ वजूद में आ रहा था, जब हमने हिंदुओं और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी, क्या उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान और जितने भी लीडरान थे, उनके जहन में ये हमारे फ्यूचर का नक्शा था? ऐसे बहुत से सवालों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है। खुदारा मेरे दोस्तों, वीडियो देखने वालों, अल्लाह का खौफ करें और ऐसे गुनाहों से तौबा कर लें।